नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। शांता कुमार ने जमकर कोसा कांग्रेस को, कहा कांग्रेस के पास नहीं रहे मुद्दे, पिछड़ रहा है देश। अनुराग ठाकुर ने भी किए कांग्रेस पर वार, कहा राजा रानी के बीच पिस रही है जनता, पूर्व कांग्रेस सांसद भी ना थे किसी काम के। कांग्रेस महिला अध्यक्ष ने लिया बीजेपी को आड़े हाथ, बीजेपी को दिया भ्रष्टाचार की जननी करार। और एसएसबी वॉलंटियरों ने दी सरकार को चेतावनी, मांगे न मानी तो चुनावों में परिणाम भुगतने को रहे तैयार। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद शांता कुमार ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। शांता कुमार ने कहा कि कांग्रेस पंचायत व विधानसभा स्तर के मुद्दों पर लोकसभा उपचुनाव में प्रचार कर रही है, जबकि इस चुनाव में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। कुल्लू में मंडी उपचुनाव को लेकर शांता कुमार ने पहली मर्तबा पत्रकार वार्ता कर कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस बेहद निचले स्तर पर आकर चुनाव लड़ रही है, जबकि लोकसभा कुल्लू या शिमला में नहीं बैठती बल्कि लोकसभा दिल्ली में बैठती है। इसलिए कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चुनाव प्रचार करना चाहिए। ये चुनाव पंचायत का नहीं है, ये चुनाव विधानसभा का नहीं है, उपचुनाव लोकसभा का है। और लोकसभा कुल्लू में नहीं बैठती, शिमला में नहीं बैठती, दिल्ली में बैठती। शांता कुमार ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में सबसे अहम मुद्दे महंगाई, भ्रष्टाचार, चीन की घुसपैठ और नक्सलवाद है, जिस कारण देश इस समय पिछड़ता जा रहा है। शांता कुमार ने इस पर यूपीए सरकार को भी जमकर कोसा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जनता के सामने दिल्ली, भयंकर भ्रष्टाचार, कमर तोड़ महंगाई, बढ़ता नक्सलवाद, चीन का खतरा, 1962 के गहरे घाव, ये सवाल है, व्यक्ति थोड़ी सामने है। इसलिए ये चुनाव लोकसभा का है, राष्ट्रीय मुद्दे हमारे सामने हैं। देश बर्बाद हो रहा है, देश लूटा जा रहा है। कुमार ने नरेंद्र मोदी को भाजपा की राष्ट्रीय चुनाव प्रचार की कमान सौंपने के बाद आडवाणी की नाराजगी और जेडीयू द्वारा गठबंधन तोड़ने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। शांता ने माना कि एनडीए का गठबंधन टूटने से भाजपा को नुकसान जरूर होगा, लेकिन उन्होंने इसकी जल्द भरपाई की बात भी कही। वैसे जेडीयू का अलग होना दुर्भाग्यपूर्ण है, अच्छा नहीं है। ना होता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ अच्छी पार्टियों का मोर्चा मजबूत होना चाहिए, लेकिन उनका अपनी को समस्या हो सकती है। हो सकता है जेडीयू अपने वोट बैंक को बचाने के लिए उसने ये किया। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। मंगलवार को मंडी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक रैली का आयोजन किया। रैली की अगुवाई सांसद अनुराग ठाकुर ने किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को जमकर कोसा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्व में सांसद रही प्रतिभा सिंह ने वोट तो मंडी से लिए, लेकिन पैसा रामपुर में जाकर बांटा, जो कि मंडी के मतदाताओं के साथ खिलवाड़ है। मंडी के ऐतिहासिक चौक पर क्या यही रानी प्रतिभा सिंह है जिनके दर्शन आपको कभी नहीं हुए, जिसका जिक्र हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा कर रही थी? मित्रों, आपकी सांसद रही लेकिन आपको दिखी नहीं। वोट मंडी से लिए लेकिन नोट रामपुर में देकर आई। क्या मंडी के लोग पूछेंगे नहीं कि इन 10 विधानसभा क्षेत्रों का क्या कसूर था कि यहां पर एक एक विधानसभा क्षेत्र को मात्र 9-9 लाख रुपए मिले और रामपुर विधानसभा क्षेत्र को 3 करोड़ रुपया दिया गया? क्या यह सवाल जानने का अधिकार मंडी विधानसभा के 9
ऐसे विधानसभा क्षेत्र जो इस जिले में आते हैं उनका अधिकार नहीं। अनुराग ठाकुर ने जहां प्रतिभा सिंह पर प्रहार किए, वहीं मुख्यमंत्री को भी जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसदों ने मंडी तक रेल सुविधा मुहैया करवाने के सपने तो दिखाए, लेकिन ना तो ट्रेन आई और ना ही खुद अपनी शक्ल यहां की जनता को दिखाई। वो कहती थी जोगिंदरनगर की ट्रेन जो पठानकोट से जोगिंदरनगर तक आती है उसको मंडी तक लाएंगी। क्या मंडी तक आ गई? आई कि नहीं आई? रानी भी नहीं आई, ट्रेन भी नहीं आई। न दर्शन रानी के हुए न ट्रेन के हुए। मित्रों, यह शर्मनाक बात है। केवल रानी नहीं, राजा को भी मौका दिया। ट्रेन मंडी तक पहुंची कि नहीं पहुंची? कभी पहुंचेगी भी नहीं जब तक कांग्रेस के सांसद और विधायक रहेंगे। सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रदेश की वीरभद्र सरकार ने जनता से जो वादे कर सत्ता हासिल की है, उस पर कांग्रेस सरकार खरी नहीं उतर पाई है। वहीं उन्होंने भाजपा कार्यालय में हुए कार्यों के पुल भी बांधे। सोनिया गांधी जी ने 19 अप्रैल 2004 को कहा था कि देश में हमारी सरकार आएगी तो हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। 2003 में राजा वीरभद्र सिंह ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। यहां पर खड़े हजारों लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके परिवार से एक एक व्यक्ति को सरकारी रोजगार मिला? आपके मिला? किसी को नहीं मिला। घर घर जाकर पूछोगे तो भी नहीं मिलेगा। कांग्रेस के 5 वर्षों में केवल 3586 लोगों को रोजगार मिला और जब हमारी सरकार प्रदेश में आई तो 50,000 से ज्यादा सरकारी रोजगार दिया तो प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने दिया था। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज। मंडी के ऐतिहासिक चौक पर अब तक मंडी में जितना विकास कांग्रेस ने करवाया है उतना विकास कार्य बीजेपी ने कभी नहीं करवाया है। यह बात महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अनीता वर्मा ने कही। अनीता वर्मा मंगलवार को पत्रकारों से मुखातिब हो रही थी। उन्होंने कहा कि मंडी से अब की बार प्रतिभा सिंह ही विजयी होंगी और मंडी की समस्याओं को संसद में उठाएगी ताकि मंडी संसदीय क्षेत्र देश भर में अग्रणी बन सके। उनको पूरे तरीके से बीजेपी सरकार भी पूर्ण रूप से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकी, वो अलग बात है। तो हम इस मुद्दे को लेके जा रहे हैं कि जिस प्रकार विकास पहले हुआ है, अपनी यूपीए की सरकार दिल्ली में है, तो हमें पूरा विश्वास है कि अगर प्रतिभा सिंह यहाँ से जाती हैं तो और धन वहाँ से लेके आती हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश का मंडी क्षेत्र का ज़्यादा विकास होगा। और बात करते हैं फिर से सांसद अनुराग ठाकुर की। एक और जहां कांग्रेस महिला अध्यक्ष ने बीजेपी पर कोई भी विकास कार्य न होने के आरोप जड़े हैं, वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने वीरभद्र सिंह पर जमकर प्रहार किए। अनुराग ने वीरभद्र सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि राजा रानी के इस खेल में आम जनता पिसती जा रही है। इस समाज का कोई भी वर्ग कांग्रेस की सरकार से खुश नहीं है। राजा को केवल रानी की चिंता है और पूर्व में भी अगर देखा जाए, जब जब इनके परिवार से कोई यहां से लोकसभा का सदस्य रहा, इस लोकसभा क्षेत्र की अनदेखी होती। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार ले चलेंगे आपको सीधे एसएसबी वॉलंटियरों के पास जो आजकल अनशन पर बैठे हुए हैं। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। स्माइल डेंटल क्लिनिक, सेंटर फॉर एडवांस्ड ऑरो डेंटल केयर। यहाँ उपलब्ध है डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर पल्लवी शर्मा,
दंत चिकित्सा के क्षेत्र में ये अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध करवा रहे हैं बेहतरीन सुविधाएं, जैसे बिना दर्द के दांत निकलवाना, RCT यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, डेंचर्स, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जबड़े के फ्रैक्चर का इलाज, फिलिंग और एक्सरेज जैसी सुविधाएं। ये अनुभवी डॉक्टर हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध हैं। रविवार को भी अपॉइंटमेंट्स के आधार पर क्लिनिक खुला रहता है। तो देर न कीजिए और मंडी शहर के बीचों बीच स्थित अत्याधुनिक मशीनों से लैस स्माइल डेंटल क्लिनिक में जरूर पहुंचें। ध्यान रखें, आप यहां 30 जून तक मुफ्त डेंटल चेकअप का लाभ भी उठा सकते हैं। संपर्क करें स्माइल डेंटल क्लिनिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर, मंडी। The new force for a new India. बात करते हैं एसएसबी वॉलंटियरों की, जो एक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचाते आ रहे हैं। संघ द्वारा कई मर्तबा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया है, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को कोई भी तवज्जो नहीं मिल पाई है। संघ ने ऐलान किया कि यदि सरकार इनकी मांगों पर गौर नहीं करती तो 2014 के लोकसभा चुनाव में सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। एसएसबी वॉलंटियर्स केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं, क्योंकि सरकार इनकी मांगों की ओर कोई तवज्जो नहीं दे रही। एसएसबी वॉलंटियरों का कहना है कि सरकार उनके साथ शुरू से ही अन्याय कर रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि सरकार अभी भी सोई रही तो वह अनशन का रास्ता अख्तियार करेंगे। एसएसबी वॉलंटियर संघ करसोग के अध्यक्ष जगदीश चंद मेहता ने कहा कि ऐसी सूरत में उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सरकार नहीं मान रही है, मणिपुर की तर्ज की तरह हम हिमाचल के वॉलंटियरों को नौकरी नहीं दे रही है, तो हम भी अनशन मंडी के अंदर करेंगे जब तक भारत सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे या मणिपुर की तर्ज की तरह हमें भी नौकरी नहीं देगी, हम तब तक अपना अनशन जारी रखेंगे। और अगर जरूरत पड़े तो हम फिर से एक बार अपने न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जाकर के भारत सरकार के प्रति अपनी मांगों को लेकर याचिका दायर करेंगे। वहीं संगठन के प्रदेशाध्यक्ष MR भारद्वाज ने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में साफ किया कि अगर उन्होंने 2014 तक उनकी मांगों को नहीं माना तो वह 2014 के लोकसभा चुनाव में सरकार को सबक सिखाएंगे और मंडी संसदीय क्षेत्र से अपना प्रत्याशी उतारेंगे। हम भी अपना मत का प्रयोग उसी पार्टी को देंगे जो पार्टी हमारा समर्थन देने में अपना समर्थन देगी, उसी पार्टी को हमारा समर्थन जाएगा। अदरवाइज हम किसी पार्टी को अपना समर्थन नहीं देंगे। 10,000 वॉलंटियर हैं, हम उतारना चाहते थे तो अपना यहाँ से प्रतिनिधि भी उतार सकते थे, मजबूरी है हमारी, नहीं उतार सकते। आने वाला 2014 का जो इलेक्शन होगा उसमें हमारा प्रतिनिधि अवश्य हम उतारेंगे। इसमें अगर मान लिया सरकार जल्दी अगर कर देती तो ठीक है, अगर नहीं करते 2014 का जो पार्लियामेंट का जो चुनाव होगा उसमें हमारा प्रतिनिधि अवश्य होगा। यहाँ मंडी संसदीय क्षेत्र से हर एक जगह से मैं अपना प्रतिनिधि उतारूंगा, चाहे जो मरीज जो हो जाए। गौर है कि एसएसबी वॉलंटियर एक लंबे अरसे से अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करते आए हैं, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों की ओर अब तक तवज्जो नहीं दी। देखना होगा कि संघ का अगला कदम क्या होगा। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
रुख हमीरपुर का। हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में जहां प्री मानसून आफत बनकर बरस रही है, वहीं कुछ इलाकों में प्री मानसून की बारिश किसानों के लिए नई खुशियां लेकर आई है। बारिश के बाद जहां तापमान में भारी गिरावट हुई है, वहीं जमीन में नमी बढ़ने के कारण यह मौसम मक्की की बिजाई के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। इसको लेकर जिला के किसानों ने मक्की की बिजाई शुरू कर दी है। हमीरपुर जिला भर में बीते दिनों हुई बारिश के बाद अब जिला के किसानों ने मक्की की बिजाई के लिए कमर कस ली है। कई किसानों ने तो पहली बारिश के बाद ही मक्की की बिजाई कर दी है। वहीं बचे हुए किसान बारिश के बाद मक्की की बिजाई में जुटे हुए हैं। मक्की की बिजाई को लेकर जहां कहीं भी नज़र दौड़ाई जा रही है, तो हर जगह किसान आधुनिक व पारंपरिक तरीकों से खेतीबाड़ी के कार्य में जुटे हैं। किसानों का मानना है कि यह बारिश मक्की की बिजाई के लिए उपयुक्त है और उन्हें पूरी आशा है कि इस बार मक्की की बम्पर फसल होगी। ये जो बारिश 3-4 दिन पहले से हो रही है, इससे ज़मीन में बहुत नमी आ गई है और इस बारिश के बाद हमने भी अपनी मक्की बीज दी है और मेरे को लगता है कि की बार ये जो बारिश हुई इससे अच्छी मक्की पैदावार होगी। अच्छी बारिश हुई है, ज़मीन को पूरी नमी मिली है और उम्मीद है कि अच्छी फसल होगी। जहां किसान मक्की की बिजाई को लेकर उत्साहित हैं, वहीं किसानों का मानना है कि जिन लोगों ने लीची व आम के पौधे लगाए हैं, उन्हें भी इस बार बारिश का भरपूर फायदा मिलेगा। बारिश यहाँ हमीरपुर ज़िले में हुई है, ये मक्की की फसल के लिए तो बहुत ही कारगर सिद्ध होगी, पर साथ साथ में जिन किसानों ने आम के पेड़ या लीची के पेड़ या आड़ू के पेड़ लगाए हैं, उनके लिए भी ये जीवनदान सिद्ध होगी। कृषि विशेषज्ञों की माने तो जून महीने के पहले सप्ताह हुई बारिश निश्चित तौर पर मक्की की बिजाई के लिए फायदेमंद साबित होगी। उनका मानना है कि अगर किसान कृषि विभाग द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार बिजाई करेंगे तो बढ़िया उत्पादन अर्जित कर सकेंगे। किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि अब जो है वो खरीफ सीजन की फसलों का जो है बिजाई का समय जो है वो शुरू हो गया हुआ है और जो खरीफ की जो फसल है, जो खासकर जो आपकी मक्की है, उसकी बिजाई जो है वो जो है जून महीने के पहले 15 दिनों में जो है की जाए तो उससे जो है जो पैदावार जो है वो अच्छी होती है। तो इस बार जो है बारिश जो है वो ठीक समय पर हो गई है और अभी तो लोगों हमारे जो कृषक भाई है उन्होंने जो है मक्की का बीज जो है वो हमारे जो कृषि विभाग के जो अलग अलग जगहों पे हमारे ज़िले में जो हमारे सेल सेंटर है, वहाँ से जो हम बीज जो है ले लिया हुआ है और जैसे ही मौसम अब ठीक होता है तो किसानों को जो है वो बिजाई कर देनी चाहिए। उम्मीद की जा सकती है कि किसान विशेषज्ञों के परामर्श को मानकर इस बार मक्की की फसल में अच्छा खासा लाभ अर्जित कर पाएंगे। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर ले चलेंगे आपको सीधे जंजहली। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। The premier institute of competitive exams preparation since 2000, Sachdeva College. Syllabus completion and tuition batches for 9th, 10th, +1 and +2. Medical, non-medical both streams. Golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join dropper batches for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal sessions, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. Phone numbers 01905 237760 94180 25164. विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट,
leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. खबर में रुक करते हैं जंजहली का, जहां बारिश के चलते लोगों के माथे पर शिकन आने लगी है। अभी तो मॉनसून ने दस्तक ही दी है, लेकिन किसान और बागवान परेशानी के दौर से गुजरने लगे हैं। किसानों और बागवानों को जहां नुकसान का डर सता रहा है, वहीं फसल तबाह होने की भी आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल हुई बारिश ने इस क्षेत्र में मटर की फसल को बिल्कुल तबाह कर दिया है और बागवान सेब की फसल को लेकर भी चिंतित नजर आ रहे हैं। मॉनसून इतनी जल्दी और जोरदार दस्तक देगा, यह लोगों ने सोचा भी नहीं था। परिणाम स्वरूप जहां जंजहली के बागवान सेब की फसल को लेकर चिंता में है, वहीं यहां के किसानों को मटर की फसल का भी नुकसान सता रहा है, क्योंकि मटर की अभी आधी फसल खेतों में पड़ी है और भारी बारिश के कारण फसल खराब होने की कगार पर है। किसान इसी कोशिश में है कि मटर को जल्द से जल्द तोड़कर मार्केट में भेज दें। मौसम जो काफ़ी खराब चला हुआ है, जिसके कारण हमारी जो ऊंचे क्षेत्र की जो मटर की फसल है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और जिसके कारण हमें इसका काफ़ी लॉस हुआ है। और इस बार सेब की फसल भी हमें बहुत अच्छी ईश्वर की कृपा से मिली है, जिसका भी खराब होने के पूरे संकेत है। जो मौसम जो इस बार मानसून समय से पहले आने पर पूरी तरह से जो हमारा जैसे यात्री लोग माता शिकारी के लिए आ रहा है और उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और जिसमें कि सबसे पहले हमारा जो सड़क की व्यवस्था बुरी तरह से खराब है और सैलानियों को अपनी गाड़ी रोकने के बावजूद चलना फिरना भी इस मौसम के कारण काफ़ी खराब हो चुका। उधर शिकारी देवी और आसपास के पहाड़ों पर भी बारिश जोरदार से हो रही है, जिसकी वजह से बाखली खड्ड का जलस्तर भी खतरे से ऊपर जा रहा है। वहीं शिकारी देवी जाने वाले श्रद्धालु भी बारिश की वजह से परेशान है, क्योंकि शिकारी देवी की ओर जाने वाले लगभग 6 किलोमीटर सड़क कच्ची है, जिस कारण उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं लोगों ने सरकार से अनुरोध किया कि इस महत्वपूर्ण मार्ग को जल्द से जल्द पक्का किया जाए। सराज घाटी में मानसून के शीघ्र आने से निस्संदेह बागवान और किसान बेहद चिंतित हैं। आजकल बेशक कभी भारी तो कभी रुक रुक कर बौछारें पड़ रही हैं। इसकी वजह से सेब की फसल को लगने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। वहीं मटर उत्पादक भी इससे खासे परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि मटर का सीजन भी अपने यौवन पर है। ऐसे में बारिश से मटर की फसल खेतों में ही खराब होने की आशंका है। इसीलिए मटर उत्पादक बारिश की परवाह न करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फसल बटोरने में जुट गए हैं, ताकि आने वाली भीषण बरसात से पहले अपनी मेहनत को सार्थक कर सकें। के न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन ललित के साथ खेमराज कौशल, जंजैली। बहरहाल के न्यूज में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज।